So moving toward the next part of our learning, first year English, mm, poem number 14, and the title is My Neighbor Friend Breathing His Last. This is actually a poem by Bulle Shah, Baba Bulle Shah, who was actually a Punjabi poet, and this poem is actually the translation of his Punjabi verse उठ गए गवांडू यार, यानी पड़ोसी का मर जाना. सो ये इंग्लिश में है, ट्रांसलेटेड वर्जन है, ओरिजिनल इसका जो है पंजाबी पोएम है. तो लेट्स सी व्हाट डज बाबा बुल्ले शाह से इन दिस. Before going for the poem, we should know about the poet. Most of the students are familiar with Baba Bulle Shah, but we should have a glimpse of his intro. Sayyid Abdullah Shah Qadri, his original name was Sayyid Abdullah Shah Qadri, who born in 1680 in उच शरीफ. उनकी जो वजाय वलादत है, पैदाइश है, वो उच शरीफ, यानी ये मुल्तान से आगे जगह है उच शरीफ, वहाँ पर है. Popularly known as Baba Bulle Shah, was a Punjabi revolutionary philosopher, a reformer and Sufi poet of the 17th and 18th century. जैसे आप उसकी तारीख पैदाइश और तारीख वफ़ात यानी डेथ और बर्थ के दरमियान उनकी 2 सेंचुरीज़ को कवर करते हैं, 17th और 18th सेंचुरीज़ को. ही इज़ यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पंजाबी इनलाइटनमेंट. पंजाबी इनलाइटनमेंट का फादर उन्हें कहा जाता, बाबा पंजाबी. ही क्रिटिसाइज्ड पावरफुल रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी उन्होंने हर तरह के जो क्रिटिसाइजेबल इंस्टीट्यूशन थे उन पर क्रिटिसाइज किया. एंड इज़ कंसिडर्ड एज द पोइट ऑफ द पीपल, यानी अवामी शायर का उन्हें दर्जा हासिल हुआ अमंगस्ट पंजाबीज. His family moved to Kasur when he was only 5 years old. He spent rest of his life here as a mystic poet and Sufi. He was buried in Kasur where thousands of people visit his shrine to pay tribute. ये आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और लर्नर्स और व्यूअर्स ने कसूर में बाबा बुल्ले शाह के दरबार को होगा. बाबा बुल्ले शाह की मेजर थीम्स यानी उनकी पोइट्री में क्या मिलती हैं? एक लव फॉर गॉड, खुदा की मोहब्बत और खुदा की मखलूक की मोहब्बत, लव फॉर मैन काइंड. देन वो डिस्कस करते हैं परसूट ऑफ द सेल्फ नॉलेज, अपनी खुदी को बारे में जो है मालूमात हासिल करना. देन ही डिस्कसेस द पॉलिटिक्स, हाउ इज़ द पॉलिटिक्स एंड हाउ इट शुड बी. ही आल्सो डिस्कसेस द डिवोशन टू मुर्शिद. ये बाबा बुल्ले शाह का एक बड़ा प्रोमिनेंट फ्यूचर है, अपने मुर्शिद के लिए अपने आप को वक्फ कर देना. जैसे आपने उनकी एक कवाली भी सुनी होगी, जेतु रब नू मनाना पहले यार नू मना. देन पीस, अमन उनकी जो है, जितने भी सूफी पोइट हैं, पीस उनकी एक बहुत बड़ी दावत रही है. अमन, अमन के वो दाई रहे हमेशा. और ह्यूमन आइडेंटिटी, इंसानियत की पहचान, ये बाबा बुल्ले शाह की कुछ मेजर थीम्स थे जो उनकी पोइट्री में हमें मिलते हैं. पोएम, ये जो पोएम है आपके पास ट्रांसलेटेड वर्जन, इसके बारे में आप देखते हैं क्या है. This poem communicates the great fear and the utter helplessness of the people, of the poet at the death of his beloved friend. यानी utter कहते हैं सवेर को, जब उसके beloved friend की डेथ होती है तो उस वक्त पोइट की जो खौफ है और उसकी जो हेल्पलेसनेस है, बेयार मददगार फील करता है, आपको बेबसी का आलम है, वो इस पोएम में पोर्ट्रे हुआ है. This unbearable sorrow shocks him and does not know what to do. यानी उसे पता ही नहीं अब इस सिचुएशन में क्या करें. द डेड डिपार्ट फ्राम दिस वर्ल्ड फॉर गुड एंड लिव बिहाइंड द bereaved, यानी जो दुख करने वाले उनको छोड़ जाते हैं, टू मोर्न फॉर देम, ताकि वो उनके लिए रोते धोते रहें. एवरीथिंग लूजेज इट्स चार्म एंड ब्यूटी. द पोएम आल्सो हाईलाइट्स दैट वन डे वी हैव टू लिव दिस मॉर्टल वर्ल्ड. मॉर्टल कहते हैं फानी को, फना होने वाली. तो पोएम हमें ये भी बताती है कि एक दिन हमने भी इस फ़ानी दुनिया को, इस मॉर्टल वर्ल्ड को जो है खैरबाद कह जाना है. द ओनली एप्रिशिएबल थिंग इज़ द लव ऑफ गॉड विदाउट विच एवरी वन इज़ एट लॉस्ट. जो जो बाकी रह जाने वाली चीज़ है वो खुदा की मोहब्बत है, खुदा का लव है. दैट विल रिमेन विद अस टिल द लास्ट ब्रेथ एंड इवन इन द लाइफ हेयर आफ्टर. बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि इस पोएम को वन
फ्रेज़ में डिस्कस करें तो वो कुल्लु मन अलैया फ़ान, यहाँ पर हर चीज़ को फ़ना है, हर चीज़ फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। जैसे देखिए आपके पास ये अब टेक्स्ट ऑफ द पोएम है, जो पोएम का इंग्लिश टेक्स्ट है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी बताएंगे आपको। देन मूविंग अहेड आई विल शो यू द ओरिजिनल टेक्स्ट विच इज़ इन द पंजाबी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड द पोएट सेज माई नेबरिंग फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट, यानी मेरा पड़ोसी दोस्त अपने आखिरी सांस ले रहा है। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, खुदाया मैं तो खौफजदा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ही इज़ टू लीव एंड नाउ कैन नॉट रिमेन, उसे जाना है, यानी जाने वाले को जाना है, वो रुक तो नहीं सकता। कंपेनियन रेडी टू कैच द ट्रेन, दोस्त जो हैं वो गाड़ी लेने के लिए तैयार हैं, यानी यहाँ मतलब ये ली जा रही है कि उसके मैयत को उठाने के लिए तैयार है। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, मैं क्या करूँ। ऑन एवरी साइड डी कैंपिंग टाफ, हर तरफ डी कैंपिंग कहते हैं रवानगी को, रवानगी की बातें हो रही हैं, दुनिया छोड़ जाने की। जैसे आपको फोत हो जाता है तो बताते हैं पर मैयत कब है, जनाजा कब है, तो ये सारी डी कैंपिंग टॉक हो रही होती है। एवरीवेयर एवरी प्लेस आर श्रीक्स इन स्टॉक, हर जगह आहो बका है। तो आपने देखा होगा जब कोई मरता है तो उस वक्त आहो बका लोगों की होती है। बट पोइट सेज व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, खुदाया मैं तो खौफजदा हूँ, मैं क्या करूँ। फिर कहते हैं फ्लेयर अप फ्लेम्स इन द हार्ट टू हाइड, दिल में बुलंद शोले भड़क रहे हैं। फॉर विजिबल इज़ नॉट अ चार्मिंग साइट, जो आपको नज़र आ रहा है वो कोई दिलकश नज़ारा नहीं है। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, ओ खुदाया मुझे क्या करना चाहिए, यानी मैं तो खौफजदा हूँ। विदाउट हिज लव, हिज से मुराद यहाँ खुदा है, क्योंकि एच कैपिटल है तो खुदा के लिए जितने भी एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। बुल्ला इन लॉज, उसकी मोहब्बत के बगैर बुल्ला नुकसान पर है, यानी खुदा की मोहब्बत के बगैर। कहते हैं कैन हार्डली डिवेल, डिवेल का मतलब होता है रहना, हेयर और अक्रॉस, यहाँ या वहाँ मुश्किल से रह सकता है, यानी खुदा की मोहब्बत के बगैर ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में इंसान का बस है, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में इंसान की बका और कामयाबी है। व्हाट शुड आई डू ओ गॉड, ओ खुदाया मैं खौफजदा हूँ, मैं क्या करूँ। ये इसका टेक्स्ट था। जो वर्जन है वो भी शेयर करूँगा, जो ओरिजिनल पंजाबी वर्जन है, जिसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं उठ गए गवांडू यार रब्बा हुन की करिए, यानी पड़ोसी यार चले गए अब मैं क्या करूँ। उठ चले हुन रहंदे नाही होया साथ तैयार रब्बा हुन की करिए। फिर वो जो उसने बात की थी फ्लेयर ऑफ फ्लेम इन द हार्ट टू द हाइट, दिल में आग जल रही है, तो कहते हैं पंजाबी में उसे कहते हैं ढाट कलेजे बल बल उठे भड़के बरहू नार, नार आग को कहते हैं, भड़के आग का जलना, रब्बा हुन की करिए। फिर कहता है बुल्ला शो प्यारे बाजू रहे उरार न पार, यानी खुदा की मोहब्बत के बगैर बुल्ले का न यहाँ पर गुजारा है न वहाँ पर गुजारा है, रब्बा हुन की करिए, उठ गए गवांडू यार रब्बा हुन की करिए। ये उसका ओरिजिनल जो पंजाबी वर्जन था वो आपके साथ हमने शेयर किया है। नेक्स्ट सेगमेंट है एक पोएम की अंडरस्टैंडिंग के लिए, वैसे क्वेश्चन नहीं आता समरी का, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ी सी समरी हम शेयर करते हैं। बुल्ले शाह रोड द पोएम माई नेबर फ्रेंड ब्रीदिंग हिज लास्ट ऑन द डेथ ऑफ हिज मेंटोर एंड स्पिरिचुअल गाइड, जो उसके मुर्शद थे बाबा बुल्ले शाह के, शाह इनायत हुसैन। नेबर फ्रेंड हेयर इम्प्लाइज हिज स्पिरिचुअल मेंटोर हु लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पोएट, यानी वो उसके जो मुर्शद थे, उसके मुरब्बी जो थे, उसके उस्ताद मोहतरम थे, उनकी मोहब्बत यहाँ पर उजागर हो गई है। द पोएम डिस्क्राइब्स अटर हेल्पलेसनेस ऑफ मैन बिफोर द विल ऑफ गॉड, क्योंकि इंसान खुदा की मर्जी के आगे बेबस है, बेयारो मददगार है। गॉड्स विल प्रिवेल्स एंड द मैन इज़ टोटली हेल्पलेस एंड पावरलेस, इंसान जो है कमज़ोर है और नातवा है, उसका कोई बस खुदा के आगे नहीं चलता। द पोइट सेज दैट हिज beloved is going to leave this world and the poet is so shocked that he cannot even shed tears at this irreparable loss, यानी इतने बड़े नुकसान पर वो कुछ भी करने से कासिर है, चूँकि वो मजबूर है, उसके बस में कुछ नहीं है। द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम हाउएवर डिनोट्स ऑप्टिमिज्म एंड होपफुलनेस, यानी आखिरी स्टेंजा में जब आप पोएम को देखेंगे तो जब वो कहता है बुल्ला शो प्यारे बाजू, या खुदा की मोहब्बत की एक उम्मीद उजागर करवाता है कि ज़ाहिर है वहाँ सब ने जाना है तो एक उम्मीद के साथ जाएं। It refers to Surah Al-Asr of the Quran, which begins with the proclamation that man is in loss except for those who believe in God and do noble deed, यानी जो सूरह असर की तरफ यहाँ पर रेफरेंस दिया जा रहा है कि वल हस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि कसम है ज़माने की बेशक इंसान घाटे में या खसारे में है, माँ सवाए उन लोगों के जिनने अच्छे अमाल किए और दूसरों को भलाई की ताकीद की।
जैसे बुल्ला शाह यहाँ पर इस पोइट्री में कह रहा था कि उसके प्यार के बगैर इंसान ना इस जहाँ में ना उस जहाँ में कामयाब हो सकता। नेक्स्ट क्लास आगे है इसका मेन आइडिया या सेंट्रल आइडिया थीम। जब आपने इसका टेक्स्ट पढ़ा, इसका ओरिजिनल जो वर्जन था पंजाबी वर्जन पढ़ा, फिर उसकी हमने समरी डिस्कस की, तो ऑब्वियसली आप काफ़ी हद तक इस पोइम से वाकिफ़ हो चुके होंगे। Here we go for central idea. The poem expresses the great scare and utter helplessness of the poet at the death of his beloved friend and spiritual mentor. जैसे मैंने आपको बताया था, it seems कि उसने ये नज़्म जो है बाबा बुल्ले शाह ने अपने स्पिरिचुअल जो मेंटोर थे शाह इनायत जो उनके मुर्शिद थे उनके डिपार्चर पे लिखी थी। This unbearable sorrow shocks him and he does not know what to do. He was helpless. He was feeling himself helpless. He didn't know what to do to get rid of this sorrow, this shock. The dead depart from this world for good and leave behind the brave to mourn for them. Everything loses its charm and beauty. The poem also highlights that one day we have to leave this mortal world. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था. The only appreciable thing is the love of God, without which everyone is at lost. एक ही चीज़ है, वो खुदा की मोहब्बत। अब हम देखते हैं इस पोइम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो कि आपको पता है जब हमने शुरू में डिस्कस किया था। सिनोनिम्स बेस्ड एमसीक्यूज भी आते हैं, तो सिनोनिम आपके पास सबसे पहला वर्ड है एगॉस्ट। एगॉस्ट का उर्दू मीनिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है खौफजदा। इसके पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकते हैं हॉरिफाइड, अमेज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, अपल्ड। कंपेनियन, कंपेनियन दोस्त को कहते हैं, साथी, रफीक। फ्रेंड्स, बडीज, मेट्स, चम्स, पियर्स। डिकैम्पिंग रवानगी को कहते हैं, स्केपिंग, फ्लीइंग, लीविंग, रिट्रीटिंग, लिविंग और डिपार्टिंग। देन श्रीक्स चीखो पुकार, आहो पका को कहते हैं, स्क्रीम्स, टेल्स, क्राइज, शाउट्स, स्क्रीचेस। स्टॉक, स्टॉक कहते हैं कसरत या बहुतात, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना। अबंडेंस, कलेक्शन, पाइल्स, हॉर्ड, अलॉट। देन फ्लेयर अप का मतलब आग का भड़क उठना, भड़क उठे। आउटब्रेक, इरप्शन, आउटबर्स्ट, एक्सप्लोजन। फ्लेम्स शोले को कहते हैं, इसको फाइट्स भी कह सकते हैं, ब्लेजेस भी, बॉन फायर और कंबस्शंस। देन है हमारे पास वर्ड चार्मिंग। चार्मिंग खूबसूरत को कहते हैं यानी दिलकश। डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, प्लेजेंट, अपीलिंग। ये देखें एक वर्ड हमने पढ़ा था अपीलिंग और एक अपीलिंग है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। डिवेल का मतलब होता है रहना, क्याम करना। लिव, स्टे, reside, lodge, abide and settle. These were some difficult words with their possible meanings and synonyms. So is explanation जो आती है पॉइंट नंबर की with reference to the context. Explanation with reference to the context, जो पहली दो लाइन्स हैं, लाइन नंबर 1 और 2, My neighbor friend breathing his last, what should I do, O God aghast, ये हमने पढ़ी थी। इसके साथ हमने अलग से इसकी पंजाबी वर्जन भी पढ़ा था। पहले दो जो उसकी लाइंस हैं, उठ गए गवांडू यार रब्बा हुन की करिए, ये प्योर पंजाबी है। इसमें आप देखें कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। नेबर, नेबर का मतलब एडजेसेंट होता है, नियरेस्ट होता है और नेक्स्ट डोर होता है, यानी जो आपका करीबी दोस्त होता है। इसी तरह कनेक्टिंग भी इसके सिनोनिम में आता है, नेबर के सिनोनिम में। देखते हैं कि ये पास्ट में कैसे यूज़ हुआ है ये वर्ड इस पॉइंट से। इसमें एक और वर्ड है एगॉस्ट। एगॉस्ट के मीनिंग हो सकते हैं हॉरिफाइड, अमेज्ड, शॉक्ड, ये आपने पढ़े भी हैं। रेफरेंस आप लिखेंगे, ये जो आपके पास गिवन पहली दो लाइंस हैं इनका रेफरेंस आप लिखेंगे, बल्कि सारी लाइंस का रेफरेंस आप आपसे लिख सकते हैं। जैसे पोइम नंबर 13 में भी हमने डिस्कस किया, आप लिख सकते हैं दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, आप लिख सकते हैं दीज लाइन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोइम, दीज लाइन्स आर अ सेगमेंट फ्रॉम द पोइम। आप मुख्तलिफ वर्ड्स से आप इसकी रेफरेंस दे सकते हैं। फ्रॉम द पोइम एंड द नेम ऑफ द पोइम यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में किया हुआ है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं मार्कर की मदद से, बाय बुल्ले शाह। देन द नेक्स्ट सेगमेंट होता है इसका कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया था थीम भी लिख सकते हैं आप। द डेथ ऑफ द आर नियर एंड डियर वंस नॉट ओनली मेक्स आवर लाइफ ग्लूमी एंड डेसोलेट बट आल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ आवर मोर्टेलिटी एंड हेल्पलेसनेस। यानी ये इसका कंटेक्स्ट है कि हमारे जो नियर वन और डियर वन अजीज़ व अकारब होते हैं, उनकी मौत न सिर्फ हमें परेशान करती है बल्कि हमें अपनी मोर्टेलिटी की, अपनी फना होने की खूबी का भी पता देती है और हमारी बेचारगी का भी हमें एहसास दिलाती है। नथिंग इज़ इमोर्टल, कोई भी चीज़ जो है बाकी नहीं है, एंड एवर लास्टिंग।
लेकिन एक ही चीज़ है जो एवर लास्टिंग है, वो गॉड ऑलमाइटी है, हुज लव इज़ अ रियल स्पोर्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हियर आफ्टर, जिसकी मोहब्बत इस दुनिया में भी काम आने वाली है और इस दुनिया के बाद यानी दूसरी दुनिया, मौत के बाद और हशर में भी काम आने वाली है। इस लाइन की एक्सप्लेनेशन यूँ करेंगे, द पोइट पोर्ट्रेज द डेथ सीन ऑफ हिज फ्रेंड विदाउट होम ही कैन नॉट इमेजिन टू लिव, यानी ऐसा शख्स चला गया जिसके बगैर वो शायद ज़िंदा रहने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन नेचर के जो लॉज होते हैं वो अटल होते हैं, उनके साथ हमें गुजारा करना पड़ता है। द पोइट फील्स हेल्पलेस टू डू एनीथिंग टू escape what is imminent and inevitable, जो चीज़ नाकाबिले बचाव है उससे बचना नामुमकिन है। ही लुक्स to God for help in order to endure his profound loss and heart-rending bereavement, जो उसका मातिम है उससे बचने के लिए वो खुदा की तरफ अल्लाह अपना निज़ाम, अपना ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करता है। Here the word aghast is used here in both the literal and the figurative sense. aghast का मतलब शॉकिंग होता है, खौफजदा या astounded, but it implies here man's sheer helplessness. यहाँ पर ये helplessness की सेंस में यूज़ हुआ है, before fate. Man ultimately seeks refuge in prayers to Allah Almighty because only He is the sustainer, cherisher and the listener. यानी खुदा ही वो है जो इंसान को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है उसकी मुमिद व मामुन साबित होता है, अदरवाइज मैन क्या है, हेल्पलेस है। मूविंग आउट, दैट इज़ द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ दीज टू लाइन्स। और क्रिटिकल अप्रिसिएशन बहुत एक पॉजिटिव वैल्यू है अगर आप उसे याद करके लिख सकें। The exclamatory sign used here indicate the intensity of the poet's grief over the death of his friend. A.R. Luther, who translated this Punjabi song by Bulle Shah, has aptly rendered the spirit of these lines. यानी अगरचे ट्रांसलेटेड वर्जन जो होते हैं किसी भी पोइट्री के, उनके अंदर वो वाला चार्म नहीं रहता, लेकिन फिर भी ए आर लुथर ने काफ़ी कोशिश की है कि जो ओरिजिनल जो उसका स्पिरिट था उसको वो ख़त्म ना करे। द राइम स्कीम इन द लाइन इज ए, यानी दोनों लाइन्स एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लाइन नंबर 3 to 5 है, एंड द लाइन्स आर ही इज़ टू लीव नाउ कैन नॉट रिमेन एंड कंपेनियन रेडी टू कैच द ट्रेन, व्हाट शुड आई डू ओ गॉड अगॉस्ट, उठ चले हुन रोहदे नाही होया साथ तैयार, रब्बा हुन की करिए। अब ये इसकी जो है ओरिजिनल पंजाबी वर्जन है, ये साफ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो है रिमेन का मतलब होता है एंड्योर, कीप ऑन, स्टे बाकी रहना या साथ रहना, और लिंगर भी इसके मीनिंग में आता है। कंपेनियन वर्ड है, कंपेनियन दोस्त को कहते हैं, फ्रेंड्स, बडीज, मेट्स एंड चम्स होता है इसका मीनिंग। कैच वर्ड आया है, कैच का मतलब होता है होल्ड, टेक, ग्रेस्प या ग्रैब। ओके, ये थे इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। आगे ये आपको जब पता चल जाएंगे तो एक्सप्लेन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। हियर वी गो फॉर एक्सप्लेनेशन which says the poet says that his beloved friend is breathing his last as everyone has to taste death. कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, जो जी रूह है उसने एक दिन मरना है। यहाँ पर कुछ आपके लिए उर्दू के कुछ अशार भी हैं, वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और समझने के लिए आप उन्हें चाहें तो एक आध बेशक लिख भी लें, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उर्दू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं अब जीने को तुम रुखसत दो और मरने को मेहमान करो, अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। यानी अब आहें और बका ही होती है जब इंसान चला जाता है, उसके अलावा कोई हल नहीं होता। यह नज़ीर अकबर आबादी का शेर है। When a person dies, his friends and relatives hasten to bury him. यानी सबको जल्दी होती है कि मैयत को दफन कर दिया जाए। So the companions of the folks are ready to catch that train. इसलिए वो कहता है companions हैं अपनी, जिस तरह जनाजे को मैयत को लेकर फ़ौरन निकलने की कोशिश करते हैं, वो कंपेनियन अब उसकी मैयत को उठाने के लिए तैयार हैं। यानी कुछ देर नहीं अब चलने में, क्या आज चलो या कल निकलो, यानी किसी ने आज और किसी ने कल इस दुनिया को खैर बात कह के चले जाना है। Further, the poet is, however, so stunned and shocked that he does not know what to do. Yani he is in confused state of mind. He is helpless to do anything. He wants to do, but he has no option. He only calls to God for his support to bear his hefty loss. इस बड़े नुकसान के लिए वो खुदा से दुआ करता है। The poet described death as his companion, which is at his doorstep to take him along with. It has been aptly said by Emily Dickinson. Emily Dickinson कहता है, because I could not stop for death, meaning death is always there waiting for you, and कहता है I cannot wait for death, death waits for me, और exact उसकी quotation because I could not stop for death, that is the quotation.
क्रिटिकल एप्रिसिएशन उसी तरह है तकरीबन. द स्ट्राइकिंग एनालॉजी बिटवीन द पीपल हु आर रेडी टू कैच द ट्रेन एंड दोज हु आर गोइंग टू bury द डेड इज क्वाइट हार्ट टचिंग. यानी कंपेनियन रेडी टू कैच द ट्रेन का मतलब है कि पीपल आर रेडी टू bury द डेड. Symbols and images are the soul of poetry. The rhyme scheme in this line is again A, B. पहली दो लाइन मैच कर रही हैं आपस में, और दूसरी लाइन हम पिछली पॉइंट में भी हमने पढ़ा राइम स्कीम होती क्या है. हर लाइन का आखिरी वर्ड आपस में राइम कर जाए. जैसे मैं कहूँ राइम और दाइम, इसी तरह लाइन्स और नाइन्स, ठीक है. एप्रिसिएशन और सुपरस्टेशंस, इसी तरह स्टॉप और क्रॉप, डेथ और ब्रेथ, ये सारे आपस में राइम. इंशाल्लाह द सेकेंड हाफ ऑफ दिस पोएम विल बी शेयर्ड सोन. सो आप इसको ट्वाइस आप देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो. फॉर एनी टाइप ऑफ क्यूरी यू मे आस्क एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच.